Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. Students, today we are going to start our chapter 13, that is direct and inverse proportion. Students, in our daily life, we will deal with two quantities. When we will increase first quantity, the second quantity may increase or it may decrease. So these proportion will tell us about the relation between two quantities. So students, in this chapter we will study about firstly direct proportion. Firstly we will study about students डायरेक्ट प्रोपोर्शन. पहले हम स्टडी करें स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट स्टडी अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन टू क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, हम दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज? कि सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है स्टूडेंट, हम उनके बारे में डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या समझेंगे स्टूडेंट? दिस इज आवर एक्सरसाइज 13.1. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओनली. पहले हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ स्टूडेंट, आई एम टेकिंग ए सिंपल एग्जांपल. Suppose guest is coming at our home. So first quantity I am taking number of peoples. First quantity students I am taking number of peoples. And then after second quantity student I am taking number of teaspoons for making tea. Number of teaspoons. Number of spoons of sugar. Number of spoons of sugar. Number of spoons of sugar. मान लीजिए स्टूडेंट, सपोज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और हम उनके लिए क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? चाय, टी. सपोज वन पर्सन इज कमिंग, हमारे घर पे एक गेस्ट आया और उसके लिए हम टी बना रहे हैं. हमें जरूरत है एक के लिए सिर्फ 2 स्पून की. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? वहां 2 स्पून है उसको हम पुट करेंगे चाय के अंदर. देन आफ्टर स्टूडेंट, मान लो कि अब एक गेस्ट की बजाय हमारे घर पर गेस्ट आ गए 5. अब हमारे घर पे गेस्ट आ गए 5. तो अब ये बताओ स्टूडेंट, अब एक गेस्ट के लिए हम 2 चम्मच चीनी की डाल रहे थे चाय के अंदर. अब अगर 5 गेस्ट हमारे घर पर आए तो क्या हम जो स्पून से उसको भी इंक्रीज करेंगे? तो वो भी हमारी इंक्रीज होंगी स्टूडेंट. वो क्या हो जाएंगी? 10. तो स्टूडेंट, हमने यहां से क्या देखा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो गए, जब स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो गए तो हमें सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी पड़ी. मींस जब फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इस केस में, तो सेकंड क्वांटिटी भी आपकी क्या हो रही है स्टूडेंट? इंक्रीज. तो ये हमारा प्रोपोर्शन कैसा रहेगा स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है स्टूडेंट? व्हेन वी इंक्रीज वन क्वांटिटी, व्हेन वी इंक्रीज, जब हम इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज वन क्वांटिटी, then second quantity will also increase. Then second quantity will also increase. दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगी. यहां पर देखो स्टूडेंट, मैंने नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज किया तो जो टीस्पून चाहिए थी हमें चाय बनाने के लिए वो भी इंक्रीज हो गई. यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे ना तो सेकंड क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? अपने आप इंक्रीज. सपोज स्टूडेंट, यहां मान के चलो कि आपके पास अब 5 की बजाय सपोज आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट 7 गेस्ट. 5 के बजाय क्या आ जाते हैं स्टूडेंट? 7 गेस्ट. तो अब हमें कितनी टीस्पून यहां यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट? हमें यूज करनी पड़ेगी 14 टीस्पून्स. तो ये था स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है स्टूडेंट? दैट व्हेन वी इंक्रीज वन क्वांटिटी, जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, देन सेकंड क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज. दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इसके अलावा स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना एक और रिलेशन होता है स्टूडेंट, इनका ना कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज का रेशियो देख लो. ये फर्स्ट का रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट? 1/2. फर्स्ट का रेशियो क्या आएगा? 1/2. देन आफ्टर सेकंड का देखना स्टूडेंट 5/10. ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 1/2. और थर्ड का देखना स्टूडेंट 7/14. ये भी क्या होगा? 1/2.
तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी दो क्वांटिटी जो है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी, जब भी दो क्वांटिटी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी स्टूडेंट, इसको फर्स्ट को मैं x1 मान लेता हूं, यहाँ इसको y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2, और इस वैल्यू को मैं x3 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं y3। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपकी दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी तो जो कोरस्पोंडिंग क्वांटिटी होंगी उनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, दे आर ऑफ द सेम रेशियो। और हम कह सकते हैं उनका रेशियो जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। यहां से देख लीजिए स्टूडेंट, आपका x1 by y1 क्या आया, ये आया आपका हाफ। देन आफ्टर मैंने x2 by y2 यहां निकाला, ये भी क्या आया हमारा x2 by y2, ये भी आया हाफ। देन आफ्टर x3 by y3 अगर मैं निकालूंगा यहां से x3 by y3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी दो क्वांटिटी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी तो उनका जो कोरस्पोंडिंग रेशियो है, जो कोरस्पोंडिंग रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो हमेशा आपका सभी क्वांटिटी का इक्वल रहेगा, और वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3, दैट इज हाफ। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये हमारा चेंज नहीं होगा। So this is our direct proportion. Or student, to understand the concept of direct proportion more clearly, I am taking one more example. Now student, we are going to take another example of direct proportion. Suppose I am driving a car, and as we know that as we will increase the petrol, then its distance covering is also increased. स्टूडेंट मैं क्या ना कार का एग्जांपल ले रहा हूं, और उसके अंदर जो पेट्रोल है ना वो कितने लीटर डालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे किलोमीटर भी क्या होंगे, चेंज होंगे। सपोज स्टूडेंट, अगर मैं पेट्रोल इंक्रीज करूंगा, वाटर पेट्रोल टैंक के अंदर मैं पेट्रोल ज्यादा डलवाऊंगा स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली कि हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या स्टूडेंट, पेट्रोल, एंड सेकंड क्वांटिटी क्या है, डीजल। ये हमारी स्टूडेंट फर्स्ट क्वांटिटी, ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज पेट्रोल, एंड सेकंड क्वांटिटी क्या स्टूडेंट हमारी, that is the distance covered, that is distance covered। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो सेकंड भी होगी, और यहां से आप ऐसे भी देख सकते हो स्टूडेंट, अगर मुझे डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा तो वहां मुझे पेट्रोल भी बढ़ाना पड़ेगा। मींस यहां से हमें देखने से पता लग रहा है स्टूडेंट कि इन दोनों में से है ना, इन दोनों क्वांटिटी में से अगर मैं किसी भी एक क्वांटिटी स्टूडेंट इंक्रीज करूंगा तो सेकंड क्वांटिटी भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस स्टूडेंट दे आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और स्टूडेंट अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होंगी तो मैंने क्या बताया था कि जो कोरस्पोंडिंग क्वांटिटी उनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। उनका रेशियो क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस स्टूडेंट यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो रेशियो आपका x1 by y1 का रहेगा, सेम रेशियो आपका x2 by y2 का रहेगा, और सेम रेशियो आपका x3 by y3 का रहेगा, और सेम रेशियो जो है वो x4 by y4 का रहेगा। अब स्टूडेंट यहां से देखिए कि x1 by y1 का रेशियो क्या आएगा, यहां से देखिए कि x1 by y1 का रेशियो क्या आएगा। ये हमारे पास नोन है, या फिर हम इसको बाद में सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी विल सोल्व इट। अब सबसे पहले स्टूडेंट ये देखिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया स्टूडेंट, दैट मींस जो x1 by y1 का रेशियो वो सेम होगा x2 by y2, सेम होगा x3 by y3, और सेम हो जाएगा हमारा x4 by y4। ये हमारा रेशियो जो है कोरस्पोंडिंग वैल्यूज का आपस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट अब ये देखिए कि अगर 4 लीटर पेट्रोल अगर मैं डालता हूं तो कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, दैट इज 60 किलोमीटर। अगर मैं वहीं अगर 4 की बजाय 8 कर देता हूं तो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, 120 किलोमीटर। बट अब मुझे बताइए स्टूडेंट कि अगर उस गाड़ी के अंदर आपका पेट्रोल है 12 लीटर तो अब कितने लीटर चलेगी गाड़ी, क्या मुझे बता सकते हो स्टूडेंट? क्या मैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूं, जो ये y3 की वैल्यू है, क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। दैट मींस जो रेशियो इन दोनों क्वांटिटी का रहेगा, यहां पर ये दोनों नोन है ना, इन नोन को ले लेता हूं, जो रेशियो हमारा x1 by y1 का रहेगा सेम हमारा रेशियो किसका रहेगा स्टूडेंट, x3 by y3। अब यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट, में x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, x3 की वैल्यू हमें पता है, सभी वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास ये डिस्टेंस कवर्ड y3 आ जाएगा। कैसे ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, यहां देखिए x1 क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 4 बाय y1 क्या हो जाएगा 60 इनटू इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा 12 बाय y3।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, y3 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट हमारा 4 इंटू y3 इज इक्वल टू 12 इंटू 60। और यहां से स्टूडेंट हमारी y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 12 बाई 60 ओवर 4, दैट इज 4 1 जा 4 3। जब y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 180। दैट मींस 12 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्टूडेंट, इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 180 डिग्री। नाउ इन द सेम वे कैन यू फाइंड दैट हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड, x जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल मैंने पेट्रोल लिया हुआ है, दैट हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, कि हमें 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने पेट्रोल की हमें नीड होगी। उसको सेम हम यूज करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि ये डायरेक्ट क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दैट मींस जो रेशियो इन दोनों नोन क्वांटिटी का रहेगा वो रेशियो इन दोनों का रहेगा। दैट मींस जो हमारा x1 बाय y1 का रेशियो रहेगा, सेम रेशियो हमारा किसका रहने वाला है, x4 बाय y4 का। अब यहां देखिए स्टूडेंट, जो नॉन वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 क्या हमारा 4, y1 क्या है हमारा 60 इज इक्वल टू, या x4 हमारा ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका एसटी रख दीजिए, और y4 क्या हमारा 600। यहां से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 600 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 600 इज इक्वल टू, यहां से 60 आपका x4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू x4। यहां में x4 की वैल्यू चाहिए, 60 को ट्रांसपोज करें स्टूडेंट, ये डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू x4, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 10, तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। दैट मींस हमें कितने लीटर पेट्रोल चाहिए स्टूडेंट, वी नीड सॉरी 40, x4 की वैल्यू 40 आएगी, दैट मींस वी नीड 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, दैट मींस वी नीड 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अब तक हमने जो किया, सबसे पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम तब कहेंगे जब मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं ना तो सेकंड अपने आप इंक्रीज हो जाए। यहां देखो अगर मैं पेट्रोल ज्यादा डालूंगा तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज, और सेकंडली आप ऐसे भी देख सकते हो अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा तो हमें पेट्रोल भी क्या चाहिएगा ज्यादा। मींस इन दोनों में से ना स्टूडेंट किसी भी एक क्वांटिटी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी अपने आप इंक्रीज हो रही है। तो दो क्वांटिटी आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होंगी, व्हेन द टू क्वांटिटी आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो तब होंगी स्टूडेंट जब आप एक को इंक्रीज करोगे ना, एक क्वांटिटी को, दूसरी क्वांटिटी भी उसके रिस्पेक्ट में अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये तो था स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन आफ्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होंगी ना, उनका हमारा रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहेगा। अब इसकी हेल्प से है ना हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अननोन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, अननोन को है ना नोन के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि हमें पता है जो रेशियो इनका है सेम रेशियो इनका है, क्योंकि ये किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो नॉन वाले रेशियो के साथ मैं नॉन वाले को जब पुट करूंगा तो ये वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। और स्टूडेंट इसी तरह से हम यूज करके डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, by using the concept of direct proportion, we can solve the example of exercise 13.1. So students, now I am starting the exercise with our example number first. Now student, what is your example number first? Student, in example number first it is given that the cost of 5 meter cloth is 210 rupee. हमें given है student कि जो हमारी cost है, जो हमारा क्लॉथ है 5 मीटर, ये हमारी लेंथ है किसके अंदर स्टैंड, इन मीटर, एंड कॉस्ट जो वो किसके अंदर है, इन रुपी। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर में गिवन है स्टैंड कि जो 5 मीटर क्लॉथ है उसकी जो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है 210 मीटर। देन आफ्टर इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्लॉथ, 4 मीटर क्लॉथ, 10 मीटर क्लॉथ एंड 13 मीटर क्लॉथ बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो पहले हम ये देखें स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब ये देखें स्टूडेंट, अगर आप क्लॉथ की लेंथ को बढ़ाओगे तो क्या कॉस्ट इंक्रीज होगी, यस कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस स्टूडेंट हमारी ये क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो स्टूडेंट यहाँ नॉन क्वांटिटी कौन सी है, हमारी नॉन क्वांटिटी सिर्फ ये वाली है, तो इसको हम कंपेयर करवा के सभी से हम हमारी सभी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों आपकी क्वांटिटी जो लेंथ और कॉस्ट, लेंथ और कॉस्ट ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दैट मींस जो रेशियो हमारा 2/y2 का रहेगा, जो रेशियो हमारा 2/y2 का रहेगा स्टूडेंट, सेम रेशियो हमारा क्या रहेगा
5/210 का रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट दो क्वांटिटी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दैट मींस इनका कोरस्पोंडिंग रेशियो जो ये होगा सेम रेशियो हमारा यहाँ पर आएगा 5/210। तो स्टूडेंट यहाँ से हम y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 into 210 is equal to 5 into y2. So from here 2 into 210 over 5 is equal to y2. Then after 5 4 are 22. यहाँ से हमारी क्या आएगी 84. That means y की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट 84. y की वैल्यू आपकी 84 रहेगी, y2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट 84. That means जो हमारा 2 मीटर क्लॉथ होगा वो कितने रुपए में आ जाएगा स्टूडेंट इट विल ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹84. इन द सेम वे बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ 4 मीटर. अब जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटी, तो जो रेशियो हमारा इन कोरस्पोंडिंग वैल्यूज का रहेगा सेम रेशियो हमारा किसका रहेगा 500/10 का. दैट मींस 4/y3 is equal to 5/210. So from here cross multiplying यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 into 210 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 5 into y3. अब y3 के में वैल्यू चाहिए स्टूडेंट दैट मींस वी विल ट्रांसपोज 5 टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 into 210 over 5 is equal to y3. ये क्या जो स्टूडेंट 5 बन जा एंड ये हमारा हो जाएगा 42. तो यहाँ से हमारी कॉस्ट क्या आएगी स्टूडेंट दैट इज 168. ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट. ये कॉस्ट किसकी हो जाएगी स्टूडेंट दिस इज द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ. दैट मींस हमारी जो 4 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट आएगी स्टूडेंट वो हमारी क्या आ जाएगी दैट इज ₹168. इन द सेम वे स्टूडेंट आई कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट. अब जैसा कि पता है स्टूडेंट ये दोनों क्वांटिटी क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मींस जो रेशियो इन दोनों का रहेगा सेम रेशियो क्या रहेगा इन दोनों का रहेगा जो हमें चाहिए. क्या हो जाएगा दैट मींस 5/210. 5/210 इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इज इक्वल टू 10/y⁴. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट 5 into y4. 5 into y4 हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 10 into 210. हमें y4 की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट. इसके लिए हम क्या करेंगे 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड. ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड. ये हो जाएगा 5 4 42. तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 420. दैट मींस 10 मीटर क्लॉथ जो है इसकी कॉस्ट हमारी क्या आएगी स्टूडेंट दैट इज ₹420. सो स्टूडेंट इन दिस वे वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 मीटर क्लॉथ. सेम आप करोगे. सेम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे हम 5/210 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल रहेगा वो आपका 13/y5 का रेशियो. आप यहां से कंपेयर करके y5 की जो वैल्यू लेके आओगे वो क्या हो जाएगी कॉस्ट कितने मीटर क्लॉथ की 13 मीटर क्लॉथ की. तो स्टूडेंट आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अननोन्स y2 y3 y4. then after the value of this unknown this is the work for you that you have to find the value of y5. and after finding the value of y5 you have to comment the answer of the y5 in the comment section of this video. so student this is your example number first. example number first में क्या था student हमें लेंथ गिवन थी और कॉस्ट गिवन थी. 5 मीटर लेंथ की कॉस्ट हमें 210 गिवन थी. देन आफ्टर हमें बाकी जो लेंथ थी उनकी कॉस्ट बतानी थी. अब वो कॉस्ट डिटरमाइन करने से पहले मैंने देखा कि मैं देख लेता हूँ कि कहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो ये नहीं है क्वांटिटी. मैंने देखा कि जैसे ही मैं लेंथ बढ़ाऊंगा कॉस्ट भी मुझे फिर इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो मुझे पता लग गया कि जो दोनों क्वांटिटी है क्या है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. सो आई हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन दैट देयर रेशियो विल रिमेन द सेम. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी तो उनका कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या रहेगा स्टूडेंट सेम. उस रेशियो को मैंने यूज कर यहाँ पर जो अननोन वैल्यू जो आपकी उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है. Now student what is your example number second. In example number second it is given that the height of the pole is 14 meter and its shadow is 10 meter. means 10 जो आपका पोल है ना यहाँ पर जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या है पोल है कि पोल की जो हाइट है ना 14 मीटर है और उसकी अगर शैडो सन की वजह से जो शैडो आ रही है वो क्या है 10 मीटर है. अब सेम टाइम पे ये बोला गया कि हमारे पास कोई ट्री है. सेम टाइम पे हमारे पास कोई ट्री है
उसकी शैडो अगर 15 मीटर है तो मैं बताना है कि उसकी जो लेंथ जो होगी एक्चुअल ट्री की वो क्या होगी। अब स्टूडेंट सेम टाइम पे आप देखिए शैडो 10 मीटर की बजाय 15 मीटर लॉन्ग है, दैट मींस ट्री की हाइट में हमारी क्या रहेगी, पोल से ज्यादा रहेगी। दैट मींस ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दैट मींस हाइट एंड लेंथ ये क्या रहेंगे, हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेंगी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके स्टूडेंट यहां से x जो हमारी ट्री की जो लेंथ है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी स्टूडेंट ये दोनों क्वांटिटी, तो दैट मींस क्या होगा, जो हमारा रेशियो रहेगा 14/10 का, सेम रेशियो आपका किसका रहेगा स्टूडेंट, x/15 का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहां से क्या हो जाएगा 14 into 15 that is equal to x into 10. So from here we can find the value of x by transposing 10 to left hand side. So it will become 14 into 15, 10 को ट्रांसपोज करेंगे हम यहाँ पर, that is the value of x. 15 3 जा 15 2 sorry 5 3 जा 5 2 जा 2 1 2 7, x is equal to 7 into 3 that is 21. That means 10 our height of tree क्या रहेगी आपकी 21 मीटर रहेगी। और यही हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, फाइंड आउट। तो स्टूडेंट अब आपने यहां से देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाते हैं। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। आई कैन रिपीट एग्जांपल नंबर सेकंड अगेन। इन एग्जांपल नंबर सेकंड इट इज गिवन दैट अ पोल ऑफ हाइट 14 मीटर कास्ट एज शैडो ऑफ लेंथ 10 मीटर। मींस अगर हाइट 14 मीटर है तो उसकी शैडो की लेंथ क्या है 10 मीटर। अब सेम टाइम पे उसी सेम टाइम पे अगर ट्री की जो शैडो है वो 15 मीटर है तो हमें ट्री की हाइट बतानी है। अब हमें पता लग गया कि सेम टाइम है, अगर जो शैडो है जो ट्री की वो लॉन्ग है, दैट मींस हाइट भी उसकी पोल से क्या रहेगी ज्यादा। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर एक चीज इंक्रीज हुई तो सेकंड भी क्या होगी, इंक्रीज। तो हमें पता लग गया स्टूडेंट यहां से कि जो हमारे ये दोनों क्वांटिटी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो हमारा फॉर्मूला उसके हेल्प से हमने क्या किया, ट्री की हाइट को निकाला। कैसे निकाला स्टूडेंट, जो रेशियो हमारा 14/10 का होगा सेम रेशियो हमारा x/15 का आ जाएगा, और यहां से हमने इनको ट्रांसपोज किया, तुम्हारा ये क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर आंसर, दैट इज 21 मीटर। So student, your homework after watching this video is that you have to do the last part of first example and you have to do second example again in your rough notebook by trying it by yourself. By trying these example, you will clearly know about the concept of direct proportion and you can apply this concept very easily.